हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो रासायनिक गुणों में क्या है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड किन किन पदार्थों के साथ केमिकली रूप से रासायनिक रूप से रिएक्शन करते हैं और किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में मान लिया कि यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं कोई भी रिएक्शन ले लें, जैसे क्षार के साथ रिएक्शन। चलिए क्षार के साथ रिएक्शन को ले लेते हैं। नंबर फर्स्ट है क्षार से क्रिया। तो रिएक्शन नंबर फर्स्ट है रिएक्शन विथ बेस यानी क्षार के साथ क्रिया। अब क्षार के साथ किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, क्षार क्या है जैसे NaOH, KOH है ना, MgOH का होल टाइप, ये सब क्या होते हैं क्षार। लेकिन इस रिएक्शन में जो प्रबल क्षार होते हैं जैसे NaOH, KOH, इन लोगों के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन होगी और वहां पर क्या होगा आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है यानी सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करवाएंगे तो वहां पर वाटर बाहर निकलता है और सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो जनरल यहाँ पर कोई भी एक आपका एसिड लेते हैं, जैसे जनरल फार्मूला एसिड का क्या है RCOOH। जनरल फार्मूला है ये एसिड का RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करवाना है क्षार के साथ, जैसे NaOH या KOH, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो NaOH है ना। अब यहां से देख रहे हैं कि यहां से OH और यहां से H है ना, OH और H मिलकर के बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, RCOONA बन जाएगा। यानी ये बनेगा RCOONA प्लस H2O। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है तो नाम इसका हो जाएगा सोडियम सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम साल्ट ऑफ एसिड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, OH और H मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। तो फिर उसके बाद अगली जो रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि धातुओं के कार्बोनेट यानी किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होगी तब क्या होगा वहां पर। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन धातु कार्बोनेट के साथ होती है तो कार्बोनेट के साथ होने पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, बाकी प्रोडक्ट सेम रहता है, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट ही बनता है। तो चलिए लिख लेते हैं सेकंड नंबर 2 लिख लेते हैं धातु कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट से क्रिया है ना। तो धातु का कार्बोनेट जैसे सोडियम क्या है धातु है तो सोडियम का कार्बोनेट क्या होगा सोडियम कार्बोनेट। पोटेशियम क्या है धातु है तो पोटेशियम का कार्बोनेट क्या होगा पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसी प्रकार से धातु के जो कार्बोनेट होते हैं उनकी रिएक्शन हो जाएगी कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ और वहां पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है जो यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 मोल लेने होते हैं। तो चलिए ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2RCOOH है ना, ये ले लिया और रिएक्शन करवानी है सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट, जैसे ये ले लिया सोडियम कार्बोनेट। तो यहां से देखिए CO3 लिखा, यहां से एक CO2 निकलेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा और यहां से 2 हाइड्रोजन, तो यहां से 2 H और यहां से एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O और बचा हुआ CO2 निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यानी ये बनेगा 2RCOONA है ना। ये 2RCOONA 2 मोल थे, 2 सोडियम थे, इसलिए 2 मोल लेना पड़ा। तो 2RCOONA ये बन जाएगा H2 और O, यानी यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O और CO2 बचेगा तो CO2 भी बाहर, यानी ये निकलेगा H2O प्लस CO2 इस तरीके से। तो यहाँ भी नाम सेम है सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये भी क्या है सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो दोनों क्या है आपके, दोनों जो है सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेंगे।
ठीक। उसके बाद क्या है, अगली रिएक्शन मान लेते हैं। अगली रिएक्शन में जैसे हम ले लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। तो चलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। नंबर 3 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या होगा, अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है तो उसमें बनता है एल्केन, है ना। एल्केन बनेगा और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड टाइप का, वो बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर रिएक्शन को, जैसे यहाँ पर ले लिया RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब R की जगह जो ले लेंगे, X की जगह जो ले लेंगे, वैसा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाएगा। जैसे R की जगह पर CH3 ले लेंगे तो मेथिल हो जाएगा, X की जगह पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी ले लेंगे वैसा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाएगा। रिएक्शन किससे करवानी, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जैसे RCOOH और ऊपर रहेगा ईथर। ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां से देखिएगा ये आपका MgXRCOO इतना पार्ट बाहर निकल जाएगा, यानी यहां से यहां तक की पार्ट जो है आपका निकल जाएगा। देखिए R-COO MgX इतना पार्ट बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, देखिए R बचेगा, H बचेगा, यानी ये बन गया एल्केन। ये क्या बना है, एल्केन, और इतना पार्ट आपका बाहर R-COO Mg और X, ये देखिए तो बन गया आपका एल्किल कार्बोक्सिलेट मैग्नीशियम हैलाइड, ये बन जाएगा। और यहां पर सीधे क्या बना है, एल्केन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको एल्केन। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप चेंज करके बहुत सारी रिएक्शन बनाई जा सकती हैं। वही R की जगह पर चेंज कर दीजिए, CH3 ले लीजिए, यहाँ पर R पर CH3 ले लीजिए। तो अगले एग्जाम्पल लेकर के विभिन्न प्रकार के एसिड लेकर के बहुत सारी रिएक्शन बना सकते हैं। लेकिन मेन रिएक्शन क्या है, इसी की वजह से तो बनेगा, सारी की सारी रिएक्शन आपकी इसी बेसिस पर बनेंगी। ठीक, तो ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका डिस्कशन मैं कर लेता हूं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। जैसे अगली रिएक्शन है एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन ले लेते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर एस्टरीकरण यानी एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, है ना। तो एस्टरीफिकेशन इसका नाम। होता क्या है इसमें, तो यहाँ पर किसी भी एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ होती है और वहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर का निर्माण होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ होगी और एस्टर का फॉर्मेशन होगा। चलिए लिख लेते हैं रिएक्शन को। जैसे एसिड आपका ले लिया गया जैसे RCOOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एल्कोहल ले लीजिए जैसे ROH। ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी तो CON C और H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। तो देख रहे हैं यहाँ से रिएक्शन में होगा क्या, एल्कोहल से आपका ये OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा। तो OH और H मिलकर के क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा और बचा हुआ RCOO ये बन जाएगा और बाहर H2O निकलेगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एस्टर। तो ये एस्टर बन जाता है। अब R यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए से कहा गया एस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं जैसे PCl5 से। अगली जो नंबर 5 है वो PCl5 ना, ये PCl5 से रिएक्शन। तो ये आपका PCl5 है। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ करके इधर एक Cl लगा देंगे, इधर से एक बॉन्ड ब्रेक करके यहां से क्या करेंगे एक Cl लगा देंगे। तो RCOCl
और बीच में बचेगा PCl3, तो POCl3 HCl और RCOCl बनेगा, तो RCOCl है ना, एल्केनोइल क्लोराइड या एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड कहिए इसको। यहां से क्या निकलेगा HCl और POCl3, POCl3 प्लस HCl, फास्फोरिल क्लोराइड, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये बन जाएगा आपका एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, तो यहां से रिएक्शन हो गई, आपका एसिड था, बॉन्ड तोड़ करके इधर से H और Cl मिल करके HCl बाहर, यहां से POCl3, ये POCl3 बीच वाला निकल गया, और इधर आपका RCOCl बन गया। ठीक, तो ये रिएक्शन होती है PCl5 के साथ। अगली रिएक्शन जैसे देख लेते हैं PCl3 के साथ। तो नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6 है PCl3। PCl3 से क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है ना, PCl3 से क्रिया, तो PCl3 से क्रिया में क्या होगा, तो यहां भी PCl3 में क्या करेंगे, यहां पर जो PCl3 है आपका, जब इससे रिएक्शन करेगा तो इसमें बनता है आर्थो फास्फोरस अम्ल, है ना, और आपका ये तो बनेगा ही RCOCl, यहां भी बनना है इसमें। तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, जैसे RCOOH है ना, ये कर दिया, इसको ऐसे लगा देते हैं OH, समझाने के लिए बॉन्ड वगैरह ओपन किए जाते हैं। ठीक, ये हो गया PCl3, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 3 मोल लेना पड़ता है, तो यहां पर इसके 3 मोल ले लिया, तो क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ करके, है ना, तीनों Cl आपके कहां लग जाएंगे, 3 Cl आपके यहां लग जाएंगे, एक फास्फोरस कहां लगेगा, यहां पर देखिए, इसके 3 मोल लिया है, तो यहां पर ये क्या होंगे, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो H3PO3 देखिए बनेगा, H3 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, H3PO3 आर्थो फास्फोरस अम्ल, और यहाँ 3RCOCl बन जाएगा, तो ये बनेगा 3RCOCl ये बनेगा, और क्या होगा देखिए H3PO3 बन जाएगा, यानी H3PO3, ये देखिए है ना, एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड है ना, या एसिल क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं, तो एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगा। अब इसके बेसिस पर कोई एग्जांपल लेना चाहे तो कोई एग्जांपल लेकर के भी बना सकते हैं, वहां पर कोई भी चेंज कर दीजिए, जैसे मान लिया कि यहाँ पर R की जगह पर मान लिया CH3 ले लीजिए, जैसे यहाँ पर CH3 और COOH, ये रिएक्शन PCl3 के साथ, तो जैसे यहाँ पर क्या वैसे इसमें करना है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ करके इधर P लगा दीजिए, और यहाँ पर 3 Cl, तो 3CH3COCl, ये बनेगा 3CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड है ये, ठीक, CH3COCl, और बनेगा क्या आपका H3PO3 आर्थो फास्फोरस अम्ल बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से स्टरीकरण PCl5 PCl3 के साथ रिएक्शन होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डार्जन अभिक्रिया, यानी यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है, और वहां भी आपका क्या बनेगा, तो एल्किल क्लोराइड बनता है। चलिए रिएक्शन को देखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं डार्जन अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 से होती है, तो यहां पर RCOOH इस जगह पर ऐसा लगा दिया जाए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है SOCl2 के साथ रिएक्शन, तो यहां से एक बॉन्ड तोड़ देंगे, इधर एक Cl लगा देंगे, ठीक, यहां से एक बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां पर एक Cl लगा देंगे, ठीक, तो वही बनेगा आपका एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक, और बीच में आपका SO बचेगा, तो यहाँ SO लगा देंगे। देखिए SO यहाँ पर ऐड हो गया, एक क्लोरीन इधर लग गया, एक क्लोरीन इधर, तो RCOCl HCl SO2 बनेगा, RCOCl प्लस SO2 और प्लस HCl, देखिए यही 3 बाई प्रोडक्ट बनेंगे। RCOCl एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
तो डायवर्जन रिएक्शन के अंदर ये 3 प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं, है ना। उसके बाद अगले रिएक्शन लेते हैं एसिड क्लोराइड। अगले रिएक्शन जैसे ले लेते हैं एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। चलिए एसिड क्लोराइड ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिख दिया एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से क्रिया। ठीक, तो एसिड क्लोराइड से क्रिया में क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसमें बनता है आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो रिएक्शन को देखिएगा, जैसे RCOOH और RCOCl, ये देखिए इसको एसिड क्लोराइड भी कहते हैं ना। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, देखिए ये वाला H और ये Cl निकल जाएगा बाहर, RCOOCOR बनेगा, यानी ये बना देंगे RCO और CO, या इसको आप क्या कहेंगे, तो इसे एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे, है ना, एसिड एनहाइड्राइड। अब R की जगह पर जो ले लेंगे वैसा आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड निकलेगा बाहर क्या, तो H और Cl, H और Cl मिलकर के HCl निकल जाएगा। तो एसिड एनहाइड्राइड बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया। उसके बाद रिएक्शन में देख लेते, जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो चलिए अमोनिया के साथ रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं अमोनिया से क्रिया। एमाइड है। ठीक, तो अमोनिया से रिएक्शन। अब अमोनिया से जब रिएक्शन होगी तो बीच में बनता है आपका एमाइड, और फिर उस एमाइड का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में फिर से क्या होता है, उसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो वहां पर क्या होगा, वो फिर से उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या वहां पर, तो एल्किल साइनाइड बन जाएगा। जैसे देखिएगा ध्यान से इसमें, जैसे RCOOH और ये आपका है NH3 अमोनिया। केवल लिखने का तरीका चेंज किया है। तो यहां से H, यहां से OH, H और OH मिलकर के H2O निकल जाएगा। तो ये बनेगा देखिए RCONH2, ये क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एमाइड। अब जैसा एल्किल समूह ले लेंगे, जैसा एसिड ले लेंगे, वैसा एमाइड बनेगा। अब इस एमाइड को P2O5 की उपस्थिति में फिर से गर्म कर देते हैं। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल H2O फिर से निकल जाएगा, तो बनेगा RCN, यानी एल्किल साइनाइड बन जाएगा। देखिए O और ये H2 मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा, तो RCN ये बचेगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपका, इसका नाम लिखना चाहे तो एल्किल साइनाइड लिख लीजिएगा। ठीक, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस वाटर यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो जो एसिड यहाँ पर आप चेंज कर देंगे उसी के हिसाब से बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो देख लेते हैं अगली रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन है अपचयन। अपचयन दो प्रकार से होता है, एक आपका आंशिक अपचयन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एक होता है पूर्ण अपचयन। जो आंशिक अपचयन होता है वहां पर क्या होता है कि आपके एल्कोहल्स का निर्माण होता है, जबकि जो पूर्ण अपचयन होता है तो पूर्ण अपचयन में आपके एल्केन का निर्माण होता है। तो पूर्ण अपचयन में क्या होगा, पूर्ण अपचयन में एल्केन का निर्माण होगा और आंशिक अपचयन में एल्कोहल का निर्माण होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अपचयन। अपचयन, ठीक, तो पहले देख लेते हैं आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 की उपस्थिति में होता है, और वहां पर आपका क्या होता है कि एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट क्या है, आंशिक अपचयन, चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक, तो RCOOH
और यहाँ लगते हैं 4 हाइड्रोजन। रिएक्शन होगी आपकी LiAlH4, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। ठीक, तो 4 हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, 2 H यहाँ लगेंगे और 2 H यहाँ पर, तो RCH2OH और H2O बाहर निकलेगा। देखिए RCH2OH और प्लस H2 बाहर निकलेगा, ये देखिए। तो बना, देखिए इसमें क्या है, एल्कोहल बना। ये कौन सा अपचयन है, तो आंशिक अपचयन है। पूर्ण अपचयन के रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे नंबर 2 COOH और ले लिया 6HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो लाल फास्फोरस यानी P4 है आपका। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या, तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो एक ऑक्सीजन को निकलने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को निकलने के लिए कितने हाइड्रोजन, 4। भाई H2O का फार्मूला क्या होता है ना, ये देखिए, एक O के साथ 2 हाइड्रोजन चाहिए जल निकलने के लिए, तो 2 ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा, बचेंगे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो देखिए क्या बनेगा, RCH3, देखिए बनेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ऑलरेडी पहले से कितना है, 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा RCH3, 3 1 4। ठीक, तो पहला आपका RCH3 बनेगा, सेकंड क्या बनेगा आपका, आयोडीन निकलेगा और यहां से निकलेगा वाटर, यानी 2H2O। तो पहला बाई प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। उसके बाद सेकंड ले लेते हैं, तो पूर्ण अपचयन में आपका एल्केन बनता है और वाटर बनता है और आयोडीन बनेगी। उसके बाद अगला जो है, अगली रिएक्शन है सिमेट रिएक्शन ले लेते हैं, तो यहां पर है सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया, देखिए सिमेट अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्राजोइक अम्ल N3H के साथ, हाइड्राजोइक अम्ल के साथ होती है, तो वहां पर जो आपका है एमीन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो देखिएगा इसको, जैसे RCOOH और यहाँ है N3H, है ना, N3H क्या है, हाइड्राजोइक अम्ल। तो यहाँ पर दोनों एसिड की रिएक्शन आपस में हो रही, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, होगा क्या, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगी, तो यहाँ पर बनेगा क्या अब आपका, तो इसमें बनेगा एमीन। देखिए NH2 बचेगा, यानी ये बचेगा RNH2, एमीन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक अम्ल के साथ होती है, तो वहां पर एमीन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद अगली रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं HBZ, नाम है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो उस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर अल्फा मोनोक्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और HCl बाहर निकल जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिखा हुआ है, लास्ट रिएक्शन है आपकी HVZ, है ना, HVZ, है ना, HVZ। H से क्या है हेल, V से क्या है वोल्हार्ड और G से आपका जेलेंस्की। इन तीनों साइंटिस्ट के नाम हैं, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, है ना। यहाँ पर क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो अल्फा मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो चलिए ले लेते हैं, जैसे RCOOH, ये देखिए, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और यहाँ पर क्लोरीन है, ऊपर क्या है रेड पी लाल फास्फोरस। ठीक, तो लाल फास्फोरस के साथ रिएक्शन होगी। अब होगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, एक Cl और एक H मिलकर के HCl बाहर, और यहाँ पर जाकर के क्लोरीन ऐड हो जाएगा, यानी ये बनेगा RCHCl। RCHCl, देखिए एक हाइड्रोजन जाएगा और बाकी आपका ग्रुप वैसे ही लगा रहेगा COOH, और यहाँ से Cl था, यहाँ से H गया था, तो H
Cl, है ना। इसको कहते हैं अल्फा मोनोक्लोरो, है ना, अल्फा मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा मोनोक्लोरो मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक ये देखिए अल्फा मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये रिएक्शन आगे भी हो सकती है, अल्फा अल्फा डैश मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं, यहाँ तक हमें आवश्यकता थी, यहाँ पर भी आप रिएक्शन को से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होगी। हुआ कुछ नहीं, एक Cl यहाँ से एक H यहाँ से, तो Cl और H मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, है ना। समझना चाहे तो हाइड्रोजन ओपन करके भी दिखा सकते हैं, ये एक H और यहाँ से एक Cl मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से एक Cl आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा। तो चाहे ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, वो तो सेम, उससे कोई लेना देना नहीं। तो नाम है अल्फा मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, तो ये हो जाती है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको रासायनिक गुण पढ़ाए हैं वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।